वे क्यों हो गया? वे क्यों हो गया? लोग तनाज ताने मारे हैं तो तेरी मेहनत तो जारी है मेरे भाई। तू तेरी मेहनत के लगातार लगा है जा। तू तेरी मेहनत के लगातार लगा है। तू जिस दिन कामयाब हो जाएगा उस दिन लोग तेने सलाम करेंगे, सलाम करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं विनोद आप सभी के सामने विकेश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने बात की थी 700 से लेकर 1200 तक, 1206 तक, 700 से लेकर 1206 तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ जाता है। उससे आगे हम आज शुरुआत करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बता देते हैं कुछ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की दो उपाधि थी। पहले तो एक थी लाख बख्श, लाख बख्श, और दूसरी थी मलिक या सिपलेसा, मलिक और सिपलेसा। ये दो उपाधियां थी। मलिक का अर्थ है गार्ड, मलिक का अर्थ है गार्ड, और सिपलेसार का अर्थ है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। लाख बख्श का अर्थ है लाखों में दानी, लाखों में एक दानी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे शासक थे जो अगर उसके दरबार में कोई व्यक्ति आ जाता था कि कहता था कि महाराज मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ जरूरत हो, तो अगर उसने अंगूठी पहनी हुई है तो वो अंगूठी दे देता, कुछ ना कुछ अवश्य देता था। और दूसरा मलिक, मलिक और सिपले साथ ये उपाधि उसे मिली हुई थी। इसके कार्य देख लेते हैं। तो कार्य थे, इसने कुतुब अल इस्लाम, कुतुब अल इस्लाम नामक एक पहली मस्जिद बनाई थी जो भारत की पहली मस्जिद थी। भारत में इसने सबसे पहले मस्जिद बनाई थी, कुतुब अल इस्लाम नामक मस्जिद थी। इसने कुतुब मीनार की शुरुआत कर दी थी बनाने के लिए, कुतुब मीनार की बनाने के लिए शुरुआत कर दी थी। कुतुब मीनार बनाने के लिए इसने शुरुआत कर दी थी। इसने 2.5 दिन का जोगड़ा, इसने 2.5 दिन का जोगड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण करवाया था। इसने 2.5 दिन के झोपड़े का जो अजमेर में है उसका भी निर्माण करवाया था। इसकी मृत्यु मृत्यु कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में हो जाती है। इसके बाद अगला शासक इल्तुतमिश आता है, लेकिन इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की थी। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो अगला शासक था इल्तुतमिश, जो जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो हम इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को दिल्ली सल्तनत के पूरे साम्राज्य के बारे में बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत में कैसे कौन कौन से वंश आए थे। गुलाम वंश आया था, सैयद वंश आया था, खिलजी वंश आया था। पहला था स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, डायनेस्टी जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं। दूसरा था खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा था तुगलक वंश, तीसरा था तुगलक वंश। पहला था स्लेव डायनेस्टी जिसे गुलाम वंश कहा जाता था, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, और चौथा था सैयद वंश, सैयद वंश, और अंतिम था लोधी वंश, अंतिम था लोधी वंश। ये बारी बारी से भारत पर राज करते हैं। पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था, और पांचवा लोधी वंश था। इसमें गुलाम वंश 1210 से लेकर 1290 तक भारत पर राज करता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक भारत पर राज करता है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1413 तक भारत पर राज करता है। इसके बाद सैयद वंश आता है। जो सैयद वंश है वो 1414 से लेकर 1451 तक भारत पर राज करता है। इसके बाद जो अंतिम वंश था लोधी वंश, वो 1451 से लेकर 1526 तक भारत पर राज करता है, जहां पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पहला पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, वहां पर उसकी बात है। तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि राज सबसे ज्यादा किसने किया, तो सबसे पहले तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा राज किया। पहले तुगलक ने किया था, उसके बाद स्लेव गुलाम वंश ने किया था।
पहले तुगलक आएगा, उसके बाद गुलाम वंश आएगा, फिर लोधी वंश में सबसे ज्यादा क्या था, उसके बाद खिलजी वंश आएगा, सैयद वंश और खिलजी वंश, ये आएंगे। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं गुलाम वंश के पहले शासक इब्राहिम लोधी, जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। तो पहला शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश इसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसीलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इल्तुतमिश ने एक महीने में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। यह आप सभी को पता होना चाहिए। इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। पहला सिक्का टंका था, टंका जो सिल्वर का बना हुआ था, और दूसरा जित्तल था, दूसरा जित्तल था जो कॉपर का बना हुआ था। इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे अपने जीवन काल में। इसने उज्जैन के महाकाल टेम्पल, जो उज्जैन में है, महाकाल टेम्पल, महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है, जो उज्जैन एमपी में है, उज्जैन जो एमपी में है, उसको क्षतिग्रस्त करवा दिया था। इस शासक ने महाकाल टेम्पल, महाकाल मंदिर को क्षतिग्रस्त करा दिया था। इसने यह तुर्क से आया हुआ शासक था, तो इसने 40 लोगों के ग्रुप, तुर्क शासकों के ग्रुप को, तुर्क लोगों के ग्रुप को बनाया था। इसने 40 तुर्क लोगों का एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का नाम था चहलगामी, चहलगामी। कई किताबों में इसे चरागान भी कह देते हैं, कई किताबों में इसे चरागान भी कहते हैं। तो इल्तुतमिश के ये कार्य थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इसने दो सिक्के चलवाए थे, इसने महाकाल मंदिर को क्षतिग्रस्त करवाया था और इसने 40 तुर्क लोगों का ग्रुप बनाया था जिसे चहलगामी कहते हैं। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी आती है जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान शासन करती है। उसका आपको बता देते हैं, चलिए। रजिया सुल्तान, ये पहली महिला, पहली और अंतिम महिला शासक थी जिसने भारत पर राज किया था। पहली और अंतिम महिला शासक थी जिसने भारत पर राज किया था। यह दो प्रकार अपने जब भी दरबार में जाती थी, दो प्रकार के वस्त्र पहन के जाती थी। एक तो कुबा, कुबा, और एक था कुल्हा। कुबा का अर्थ था एक प्रकार से टोपी होती थी, जैसे ताज कहते हैं, वो एक प्रकार से टोपी, टोपी यानी ताज, ताज पहनकर जाती थी। और दूसरा था कुल्हा, जो एक काले कलर का कोट होता था, जो ऊपर से लेकर पैरों तक का एक काले कलर का कोट होता था, जिसे कुल्हा कहा जाता था। यह दरबार में जब भी जाती थी तो ये दो चीजों को बस ग्रहण करके जाती थी, पहनकर जाती थी। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें पहले सिक्के पर लिखा हुआ था न्याय की देवी, न्याय की देवी। दूसरे पर लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। और तीसरे सिक्के पर लिखा हुआ था दिल्ली की महारानी, दिल्ली की महारानी। इसने 3 सिक्कों को चलाया था। तो आप सभी को रजिया सुल्तान के बारे में इन सभी चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन एक कहानी थी कि इसके पिता ने इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्क लोगों का ग्रुप बनाया था जिसे चहलगामी कहा जाता है। जब यह रजिया सुल्तान दरबार में जाती थी तो 20 तुर्क लोग एक तरफ, 20 तुर्क लोग दूसरी तरफ रहते थे। जब भी यह रजिया सुल्तान अपने दरबार में अपनी गद्दी पर बैठने जाती थी तो सब लोग झुकते थे, तो उन्हें बहुत ही, उनके सीने में आग होती थी, उन्हें बहुत ही क्रोध आता था कि हमारे होते हुए एक स्त्री, एक महिला शासक है दिल्ली सल्तनत की, तो इन्होंने षड्यंत्र रचा। तो मैं आपको उस षड्यंत्र के बारे में बताऊंगा, चलिए बताता हूं। ये थी दिल्ली, जहां की शासक थी रजिया सुल्तान। ये दिल्ली थी जहां की
शासक थे रजिया सुल्तान, और एक ये राज्य था तवर हिंद, तवर हिंद एक ये राज्य था। तो ये 40 तुर्कों के ग्रुप में कुछ लोग, 40 तुर्कों के इन जैलरानी में से कुछ लोग यहाँ तवर हिंद के राजा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, उसको क्रोध दिलाते हैं, उसे नमक मिर्च लगाते हैं, उसे कहते हैं कि तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, तुम्हारे होते हुए एक दिल्ली की महारानी रजिया सुल्तान है, महिला शासक है, तुझे तो डूबकर मर जाना, तू इस छोटे से राज्य पर राज्य कर रहा, तू दिल्ली पर क्यों राज नहीं करता। इसे क्रोध आ जाता है और इसे दिल्ली को लूटने का ख्याल आता है, तो यह दिल्ली पर आक्रमण करता है। इस तरफ से रजिया सुल्तान आती है तो इस तरफ से तवर हिंद के राजा आते हैं। तो एक जगह थी हरियाणा, एक जगह है हरियाणा, इन दोनों का युद्ध होता है। तो कुछ समय बाद रजिया सुल्तान को लगता है कि वह हारने वाली है, तो रजिया सुल्तान इस तवर हिंद के राजा के पास एक ऑफर रखती है। रजिया सुल्तान इस तवर हिंद के राजा को एक बात कहती है कि तू मुझसे शादी करेगा, कि तू मुझसे शादी करेगा। तवर हिंद के राजा आए थे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, दिल्ली को लूटने के लिए, लेकिन इसके बहकावे में आकर रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है, रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है। जब रजिया सुल्तान का एक मित्र था, एक दोस्त था जो अल्तुनिया, जिसका नाम था अल्तुनिया, जो रजिया सुल्तान को पीछे से सपोर्ट करता था। यह अल्तुनिया रजिया सुल्तान से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन रजिया सुल्तान इसे अपना मित्र मानती थी। तो अल्तुनिया खड़ा होकर देखता रहता है और रजिया सुल्तान तवर हिंद के राजा से शादी कर लेती है। जब ये दोनों शादी करके जाते हैं तब रास्ते में कुछ लुटेरे आते हैं और इन दोनों को मार देते हैं। रजिया सुल्तान यहाँ पर खत्म हो जाती है और तवर हिंद के राजा यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। तो मैंने बताया था गुलाम वंश के बारे में, आप सभी को बताया था।